My name is Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and in our last video we completed exercise number 2.2, and today we are going to start a new chapter, which is chapter number 3 on pair of linear equation in two variables. So before we proceed further, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बेसिकली अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आप किसी फेयर में गए, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आई एम टेकिंग फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आप फेयर में गए, वहां पे आपके दो गेम्स हैं, से दो गेम्स हैं, ठीक है। एक है आपका जाइंट व्हील, ठीक है। एक है आपका जाइंट व्हील है, ठीक है। और एक जो है, एक आपका एक हुपला एक गेम होता है, एक वो गेम है। तो बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक गेम ए है और एक गेम आपका बी है। तो नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड, ये आपको एक कंडीशन गिवन है। नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ऑन जाइंट व्हील। कितनी बार आपने जाइंट व्हील खेला, उसका हाफ अगर करेंगे तो उतनी बार आपने हुपला खेला, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके पास एक मनी है जो आपको दी गई है। अब उस मनी में आप कितने नंबर ऑफ गेम्स हुपला के खेलें और कितने नंबर ऑफ गेम्स जाइंट व्हील के खेलें, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई आप कहोगे कि हुपला गेम से आपने कितनी बार खेला, एक्स बार खेला, और जाइंट व्हील आपने कितनी बार खेला, वाई बार खेला। तो नंबर ऑफ टाइम जाइंट व्हील पे भाई कितनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स मींस ऑन अ जाइंट व्हील कि वो कितनी बार आपने उस पर राइड किया। तो आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्लिक राइड्स ऑन द जाइंट व्हील। अब मान लीजिए ये गिवन है कि वन राइड कॉस्ट ऑन जाइंट व्हील, वन राइड कॉस्ट ऑन जाइंट व्हील जो है वो आपका है ₹3 के इक्वल, एंड वन गेम ऑफ हुपला जो है उसके आपके लग रहे हैं ₹4। अब टोटल मनी जो है आपके पास स्पेंड करने के लिए वो से है ₹20। तो अब आपको ये निकालना है कि कितनी बार आप इसमें इस ₹20 में हाउ मेनी टाइम्स यू कैन प्ले हुपला एंड हाउ मेनी टाइम्स यू कैन प्ले द जाइंट व्हील। तो अगर आप इसको अब यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, वेरिएबल की जिसकी कि आपको वैल्यू निकालनी है कि भाई वो कितनी बार आपने खेला। तो आपने बोल दिया कि लेट द नंबर ऑफ राइड्स ऑन जाइंट व्हील is equal to x and let the number of games of hoopla is y। वही हुपला के आपने कह दिए कि नंबर ऑफ गेम्स जो थे वो आपने y बार खेले, और जो आपने नंबर ऑफ राइड्स जाइंट व्हील पे ली वो x बार। तो अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं? एक तो आपको बोला नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड। अब नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड क्या है? y के इक्वल है। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स और राइड्स ऑन जाइंट व्हील, और नंबर ऑफ राइड्स को आपने किससे डिनोट किया? x से किया। तो आप लिख दोगे, एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी y इज इक्वल टू हाफ x। अब दूसरी कहां से लाएं इक्वेशन? दूसरी यहां से लाएं कि भाई टोटल मनी स्पेंड कितने हैं? ₹20 में ही आपको करना है। एक जाइंट व्हील अगर आप एक बार राइड करते हो जाइंट व्हील पे तो आपके ₹3 लग रहे हैं। हमने माना है कि हमारी नंबर ऑफ राइड्स जाइंट व्हील पर क्या है? x। तो 3 टाइम्स x, भाई एक का ₹3 है और x नंबर ऑफ राइड्स हैं तो 3x, प्लस
एक गेम ऑफ हुपला है 4 रुपीज, सो 4 इंटू नंबर ऑफ गेम्स ऑफ हुपला इज 4y। अच्छा ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है कि कॉस्ट क्या आ रही है, कॉस्ट अब आपको ये दोनों मिला के 20 ही हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो मनी है स्पेंड करने के लिए दैट इज इक्वल टू 20। तो आपकी दो इक्वेशंस बन गई, y इज इक्वल टू हाफ एक्स, और एक बन गई आपकी ये 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के भी हमारे मेथड्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। So in practical life also you come across such situations where you can use the linear equation in two variables to solve your problems. Next is graphic method of solution. अब जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं तो आपके पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट मेथड आप डिस्कस करोगे वो होगा आपका ग्राफिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन की मेथड ऑफ graphic method of solution of a pair of linear equations. तो अब इसमें भी कुछ केसेस आ जाते हैं कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कि भाई उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया, ठीक है। तो जब नो सॉल्यूशन की बात है तो दैट मीन्स कि वो इनकंसिस्टेंट, और यू कैन से पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, भाई अगर आपने ग्राफ में, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो भी है, जैसे आप y इज इक्वल टू हाफ एफ एक्स, ये जो है इसको अगर आप वैल्यूज डाल के प्लॉट करते हैं इस टाइप की इक्वेशन पे, इन जनरल आपके पास एक ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, वो इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ लाइन, ठीक है। इन और दो वेरिएबल्स तो आपके हैं ही, तो m जो होता है, जब आप आगे उसमें पढ़ेंगे तो m जो होता है वो स्लोप होता है लाइन का, और c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। यू विल स्टडी फर्दर। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो अगर आप इस टाइप की जितने भी आपके आते हैं दे ऑल रिप्रेजेंट्स अ लाइन। तो अगर दो हैं, दो लाइंस हैं, ठीक है, और अगर आपकी से पैरेलल लाइंस हैं, सॉल्यूशन इनका कब निकलेगा, अगर वो कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो जो पॉइंट होगा जहां पे कि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो एक सॉल्यूशन होगा। जो भी पॉइंट आता है विच सेटिस्फाइज बोथ द लाइंस दैट विल बी कॉल्ड द सॉल्यूशन। भाई दो इक्वेशंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास जो भी अगर सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन जो है वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। बट अगर आप देखें कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब पैरेलल लाइंस हैं, आप इधर एक्सटेंड कर दें उधर एक्सटेंड कर दें, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो इन दिस केस यू विल से दैट इट इज इनकंसिस्टेंट, और यू विल से दैट दे आर द पैरेलल लाइंस, ठीक है। दूसरी बात है सॉल्यूशन और दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दे इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट करेंगी एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कि भाई एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट है, एंड यू विल से दैट दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे, जब वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी। तो इसको आप बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर, और यू कंसिस्टेंट तो ये है ही, ठीक है। इनकंसिस्टेंट तो वो है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद आपका आता है कि भाई अगर एक सॉल्यूशन है तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट लाइक दिस, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पैरेलल लाइंस जहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, और इनफाइनाइटली मैनी की वही लाइन है जो है दोनों के जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो आपके सेम आ रहे हैं। सो द लाइंस में बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट मीन्स जो एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही हैं। सो दे यू कैन से ये आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। अब
ये तो हो गया कि ग्राफ में ये चीजें कैसे रिप्रेजेंट होंगी, लेकिन जब आपके पास इक्वेशंस दी गई हैं तो उनसे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा, या कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं, या डिपेंडेंट पेयर हो सकता है, या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी। इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में होंगे कंसिस्टेंट, लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में दे में भी कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं, या उनको आप डिपेंडेंट पेयर भी बोल सकते हैं। जनरल फॉर्म लिखते हैं। एक इक्वेशन जो है वो इस टाइप की बनेगी आपकी। दूसरी है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो ये दीज आर द नाउ। अब इनसे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग बन रही हैं या क्या बन रही हैं। तो हेयर आई हैव रिटन 3 केसेस कि आप जब आपके पास अगर जनरल इक्वेशंस हैं, 2 लाइंस की लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की, तो आप वहां से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग और दे आर कोइंसिडेंट और दे आर द पैरेलल लाइंस। तो अगर अब a1 a2 क्या है भाई, a1 जो है a1 a2 दे आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द x, b1 b2 are the coefficients of the y, and c1 c2 are your constants. So if a1 by a2 is not, a1 upon a2 is not equal to b1 by b2, तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या आप कहेंगे कि उनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। सेकंड केस इज a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। सभी जो हैं ये डिवाइड करके आप जो निकालेंगे, अगर सब तीनों इक्वल आते हैं तो you will say that they form the coincident lines, or you will say that they have infinitely many solutions। और अगर a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, then you will say that they are the parallel lines or it has no solution। तो अब एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे सो दैट ये चीज अपनी और आपको क्लियर हो जाएगी कि आप कैसे ग्राफिकली आपको चेक करना है कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट, एंड इफ सो सॉल्व देम। सॉल्व है कि आपको ये पहले तो ग्राफिकली चेक करके बताना है कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो दे आर द पैरेलल लाइंस, तो उनका कोई एक सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं है जहां दे डोंट इंटरसेक्ट। सो आपके पास एक क्वेश्चन है, सो द x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहां से आपने क्या देखा कि भाई a1 क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। a2 क्या है, इसका क्या कोफिशिएंट है, 2 है। b1 इज 3, b2 इज माइनस 3। और इसको आप लिखते कैसे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1। तो अब आप इसको इधर लाके लिखेंगे, इसको आप लिख दोगे x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y minus 12 equals to 0. So your C1 is minus 6 and C2 is minus 12. So A1 by A2 is 1 by 2. B1 by B2 is 3 upon minus 3. तो ये हो गया आपका -1। तो आप यहां से देखेंगे कि A1 by A2 is not equal to B1 by B2. A1 by A2 is not equal to B1 by B2. So that means they are intersecting, और इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो है जहां पे एक पॉइंट पे ये दोनों भाई 2 लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर इंटरसेक्टिंग की बात हो रही है यूनिक सॉल्यूशन की, तो दे विल बी इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। अब आपको इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। अच्छा, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाएंगे। सॉल्व करने के लिए आपको एक ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, अब अगर पहले हम इसका बनाते हैं x प्लस 3y माइनस 6, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाय 2। अब आपने क्या करना है, एक ऐसे बना लेना है, यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया। अब अगर x की वैल्यू 0 डालते हैं
अगर x की वैल्यू 0 है तो ये हो गया आपका 6/2 विच इज 3। अगर x की वैल्यू आपने 1 डाली तो ये हो गया आपका 5/2 इज 2.5। अगर x की वैल्यू 2 डाली तो 6 माइनस 2 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। अगर x की वैल्यू 3 डाली तो 6 माइनस 3, 3/2। अगर x की वैल्यू 4 डाली तो 6 माइनस 4, 2/2 इज 1। और x की वैल्यू अगर आपने 5 डाली तो आपके पास आ गया ये 6 माइनस 5, 1/2 विच इज 0.5। तो एक तो आपके पास ये आ गए, ठीक है। दूसरा, दूसरे में भाई आप लिख दो 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y और 2x माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। अब इसके लिए भी एक बना लेते हैं। आपने यहाँ x डाला, अगर x की वैल्यू 0 डालते हैं तो ये हो गया -4। अगर x की वैल्यू आप 1 डालते हैं तो दिस इज योर 2 माइनस 12 इज -10/3, ठीक है। 10/3 हो गया। इसी तरीके से आपने डाला, यहाँ पे आपने डाला से 2 डाला तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 12 इज -8/3। तो आपने यहाँ 2 डाल दिया। 3 डाला तो 2 इंटू 3 इज योर 2 इंटू 3 इज 6, 6 माइनस 12 -6 अपॉन 3 इज -2। ठीक है। और 4 डाला, 4 डाला आपने तो ये आपका आ गया 2 इंटू 4 इज 8 माइनस 12 इज -4/3। और 5 डाला, अगर 5 डाला तो 2 इंटू 5 इज 10, 10 माइनस 12 इज -2/3, ठीक है। अब एक अभी तक आपके पास कॉमन नहीं आया तो आप इसमें इसको ऐसे 6 वाला पे भी जाके कर सकते हैं। 6 वाला आप अगर यहाँ पे निकालते हैं तो 6 माइनस 6 इज योर 0। और यहाँ पे अगर आप एक 6 और ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 6 डाली तो अगेन ये 0 आ गया। तो 6,0 जो है वो एक सॉल्यूशन है। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, then you will plot the graph जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। तो आपका जो 6,0 का कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ऐसे ग्राफ आएगा। तो ये आपका 6,0 पॉइंट पे लाइंस जो हैं वो फॉर्म होंगी। अभी जब हम और क्वेश्चंस करेंगे इस पे तो ये और क्लियर होंगी चीजें जब वैल्यूज प्लॉट करेंगे। तो ग्राफिकली बेसिकली क्या करना है कि मान लीजिए आपने 4 तक भी निकाला। अब 4 तक निकाल के आपने पहले पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद आपने देखा कि भाई, और जब ग्राफ पे करते हैं तो सब वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, तो यूजुअली मिस्टेक की कोई वो नहीं रह जाती है, गलती नहीं होगी। तो आप जब ग्राफ पे करेंगे तो वो इक्वल स्पेस्ड होंगे, तो आप अपने आप देखेंगे कि जब आप पूरी लाइंस को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो 6,0 पे ही इंटरसेक्ट करेगी। तो बेसिकली ग्राफिकली निकालने का मतलब ये है कि भाई हमने ग्राफ पे प्लॉट करके देखा कि कहाँ पर वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ से तो हमने निकाल ही लिया, बट जब ग्राफिकली है तो ऑन द ग्राफ ऑल्सो आप उसको ड्रॉ करके देखेंगे कि भाई कौन से पॉइंट पे वहां पे वो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। Whether the following pair of linear equations has no solution, unique solution or infinitely many solution, आपको graphically find out करना है। तो graphically find out करने के लिए आपको आप प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को। पहले तो आप ये निकाल के देख लेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 का रेशियो से चेक करेंगे कि भाई अगर तो इनकंसिस्टेंट है तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। आप उसको प्लॉट भी करेंगे ग्राफ पे तो वो पैरेलल लाइंस ही आएंगी। तो 1 इज योर 5x minus 8y plus 1 is equal to 0, and next is 3x minus 24 upon 5y plus 3/5 is equal to 0. So you have this question. Now this is say your equation 1 and this is say your equation number 2. So if you multiply, अच्छा इसको क्यों कर रहे हैं
उससे आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस जो होंगी वो सेम होंगी। तो जब सेम हो जाएंगी, जब इक्वेशंस ही सेम है, तो आप जो देखेंगे कि वो कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 5/3, इसको आप करके देखो तो उससे क्या होगा, इसका 3 चला जाएगा, इसका 5 चला जाएगा, इसका भी 5 चला जाएगा। तो ये हो गया 3x इंटू 5/3 माइनस 24/5 इंटू 5/3 प्लस 3/5 इंटू 5/3। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 8 हो गया, ये सब कट गए। आपके पास क्या बचा, 5x माइनस 8y प्लस 1। अब आपने देखा कि इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 जो है इट इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन 2 जो है वो सेम एज इक्वेशन 1 आ गई, तो दैट मीन्स कि वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं ग्राफ पे कि ये कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, कि वो सेम ही लाइंस पे ही आए। भाई लाइन ही एक है, इक्वेशन ही वही है, तो ये वाली भी दोनों को अगर आप वैसे सॉल्यूशन निकालेंगे तो दे विल फॉर्म अ कोइंसिडेंट लाइंस, और यू विल से दैट दे हैव infinitely many solutions. So basically in today's video we have discussed कि why do we need actually, कि हमें क्यों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने की जरूरत है। प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकते हैं कि भाई मैं कितना मनी स्पेंड करूं, जैसे हमने गेम का किया। और जो हमने आज डिस्कस किया कि भाई जब अब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स में, हाउ कैन यू फाइंड इट सॉल्यूशन। उसमें आपके ये 3 केसेस आ गए, और 3 केसेस में आपने ग्राफिकली भी देख लिया कि अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं कि कब ऐसा होगा जन दे हैव अ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मींस दैट दे हैव द यूनिक सॉल्यूशंस, एंड इफ दे हैव नो सॉल्यूशन, अगर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सो दे विल फॉर्म द पैरेलल लाइंस। एंड द थर्ड इज योर कोइंसिडेंट लाइंस, और यू कैन से infinitely many solutions, or you also say them as your dependent pair. So in our next video we will be starting our exercise number 3.1, which is based on this graphical method of solutions. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।